आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज क्षेत्र अंतर्गत विद्युत उपकेंद्र पटवार कौतुक से सप्लाई होने वाली बिजली व्यवस्था को लेकर श्रीनगर सियरहा गांव के ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर सियरहा के पास से गुजरे विद्युत तार को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि विभाग की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों के अनुसार पहले विद्यालय के पूर्वी छोर से 440 वोल्ट का पुराना विद्युत तार खंभों के सहारे सुरक्षित तरीके से गुजरा हुआ था, जिससे किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। लेकिन हाल ही में बिजली विभाग द्वारा उस तार को हटाकर स्कूल के दूसरे गेट के सामने मुख्य मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर शिफ्ट कर दिया गया। सबसे गंभीर बात यह है कि जिस पोल से 440 वोल्ट का तार गुजारा गया है, उसी पोल पर ऊपर से 11,000 वोल्ट का हाईटेंशन तार भी गुजर रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कोई सेफ्टी वायर या आवश्यक प्रोटेक्शन नहीं लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि किसी कारणवश 11,000 वोल्ट का तार टूटकर नीचे 440 वोल्ट लाइन पर गिर गया तो पूरे गांव और बाजार में भीषण दुर्घटना हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए ग्रामीणों ने एकजुट होकर श्रीनगर सियरहा बाजार में विभाग के खिलाफ विरोध जताया। साथ ही उन्होंने एक्सीएन अधिशासी अभियंता से मोबाइल पर वार्ता कर मामले की शिकायत मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री के पोर्टल पर भी दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले से मौजूद लाइन से विद्यालय को कोई नुकसान नहीं था, फिर भी विभाग ने बिना ठोस कारण के शिफ्टिंग कर दी। यदि शिफ्टिंग करनी ही थी तो 440 वोल्ट की लाइन को केबल के माध्यम से सुरक्षित तरीके से जोड़ा जाना चाहिए था। वर्तमान स्थिति में मुख्य मार्ग से गुजरती यह लाइन किसी भी बड़ी गाड़ी या राहगीर के संपर्क में आ सकती है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस दौरान प्रदर्शन में प्रमुख रूप से डॉक्टर विजेंद्र राय, विपिन राय उर्फ रिंकू राय, राजकुमार राय, शिंपू राय, रामनयन राय, निशाकांत राय सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। आज मैं उपस्थित हूँ श्रीनगर सियरहा बाजार में। यहाँ कुछ लोग एकत्रित हैं, बिजली विभाग का कुछ मामला है, तो आइए हम इन लोगों से जानना चाहते हैं क्या मामला है, किस पर्पज से इन लोगों का विरोध है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर विजेंद्र कुमार राय, श्रीनगर सियरहा गांव का निवासी हूं। और ये प्रकरण है जब से विद्यालय बना है और जब से बिजली आई है, यह 440 वोल्ट का करंट विद्यालय की पिछली चारदीवारी से लगभग कुछ हिस्सा बाहर कुछ टच करता हुआ गुजरा था, जिसको आप प्रत्यक्ष कैमरे में देख सकते हैं। वो जो पोल लगा हुआ है, जी जी, उसी पोल से गया हुआ था? उसी पोल से गया हुआ और कभी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई सुरक्षित थे, क्योंकि पिछला कैंपस वहाँ न बच्चे जाते हैं न कुछ है, वो बंद रहता है। बिजली विभाग किसी के कहने पर या किस मंशा से या सरकारी धन का दुरुपयोग करने की मंशा से एक रिपोर्ट बना करके यह देता है कि प्राथमिक विद्यालय के बीचों बीच से वायर गुजरा हुआ है जी। और जिस आधार पर इस 440 वोल्ट के करंट को विद्यालय के पश्चिमी हिस्सा जो मेन गेट है और उत्तरी हिस्सा जो मेन गेट है उसके सामने से गुजार दिया गया जी। और आप देख सकते हैं कि वह जमीन से मात्र 12-13 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जी। कभी भी 15 अगस्त 26 जनवरी के दिनों पर तिरंगा यात्रा निकलती है, जिसमें कभी भी जो आप कहते हैं बांस की हरी कैन है उसको सट करके दुर्घटना को आमंत्रित करेगा। साथ ही सामने जो मेन सड़क पर जो गुजरा हुआ है वह 11,000 वोल्ट के नीचे से 440 का तार गुजार दिया गया है। बीच में न कोई सेफ्टी लगाया गया है, न पोल को ऊंचा किया गया है। मात्र 6 इंच की दूरी, उसको आप आसानी से देख सकते हैं, 440 और 11,000 वोल्ट के बीच है, जिसमें टच करेगा तो 50 परिवार की जिंदगियां पूरी खतरे में हैं। और विद्यालय का चूंकि मेन गेट होने के कारण कभी भी वह नीचे तार झूल रहा है, कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। विभाग की यह संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार आप अपनी नंगी आंखों से साक्षात देख सकते हैं। तो इस मामले में आपने कभी किसी अधिकारी से बात किया था? जी, मेरी बात एक्सचेंज से हुई थी। एक्सचेंज ने कहा कि नहीं, वो बिजली का तार प्राथमिक विद्यालय से बीच से गया हुआ था। मैंने कहा आप मौके पर आइए और पोल गड़ा हुआ है देख लीजिए, लेकिन उनका कभी भी कोई सकारात्मक उत्तर नहीं आया। और इस संबंध में माननीय ऊर्जा मंत्री को भी मेल के माध्यम से शिकायत की गई है
और आज सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी इस संदेश को भेजा गया है, जिसको आप देख सकते हैं। और अगर आने वाले दिनों में बिजली विभाग इस समस्या को दूर नहीं करता, जब से यह शनिवार को शिफ्टिंग हुई है, लगातार बिजली कभी फ्यूज उड़ जा रहा है, कभी ट्रांसफार्मर से छोड़ दे रहा है, लगातार सतत बिजली सप्लाई नहीं हो रही है, लगातार समस्याएं हैं, पूरे ग्रामीण परेशान है। अगर 15 दिनों के अंदर इस पर विभाग कोई ठोस निर्णय नहीं लेता है तो गांव के सभी लोग जन आंदोलन करने के लिए, चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, इस पे क्या कर दिया जाए कि जिससे सब मामला सही ढंग से कंप्लीट हो जाए? बिजली विभाग तत्काल संज्ञान में लेकर इस पर केबल के माध्यम से सुरक्षित इसको गुजारा जाए, केबल कर सका ताकि इसमें पढ़ने वाले विद्यालय सुरक्षित रहें, गांव के ग्रामवासी जो इससे कनेक्शन धारक हैं वो सुरक्षित रहें। धन्यवाद सर।